चालाकी जो होती है ना, आज के समय में उसके आगे इंसान फेल हो जाता है। और अब सितारा मजबूत हो गया था कांग्रेस का, लेकिन कर्नाटक जिता के बीजेपी ने कांग्रेस को एक पागल का रूप दे दिया। वो पागल हो गए कांग्रेस वाले। उन्होंने सोचा शायद आगे भी ऐसे ही होगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो चालू लोमड़ी होती है ना, वो कैसे अपने जाल में अपने शिकार को फंसाती है। वो लोमड़ी है मोदी और अमित शाह। जब क्योंकि चोर बैठे हैं आज, जिनके हाथ में भारत की सत्ता है, और दोनों बड़े चोर हैं, छोटे नहीं, शुरू से, और जिन्होंने शुरू से झूठ बोला है। जब एक तड़ी पार भारत का गृह मंत्री है, तो उस देश का भविष्य क्या होगा? जो एक तड़ी पार अमित शाह अध्यक्ष बना हुआ है, तो उसने डुप्लीकेट मोदी जी की डिग्री बनवाई। तो जब बड़े चोर बड़े पैमाने पर भारत को इस तरह बर्बाद करेंगे, फिर जो आगे जनरेशन है, जो आगे बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? जिनके आगू ही अंधे हों, जिनके आगू ही चोर हों, जिनके आगू ही तड़ी पार हों, जिन्होंने कुर्सी पाने के लिए हर झूठ का सहारा लिया, पब्लिक को बेवकूफ बनाया, पागल बनाया, कर्नाटक की सीटें देकर उनको चुप कर दिया। लेकिन उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि ये तुम सबसे पहले कोर्ट में जाओ, ईवीएम बंद कराओ, और जब तक ईवीएम बंद नहीं होती, जब तक इनको हराना मुश्किल है। क्योंकि ये चालबाज लोमड़ी हैं, दोनों बहुत बड़ी लोमड़ी हैं। इनको ऐसे हराना बहुत मुश्किल है अगर इनकी चाल, क्योंकि ईवीएम में ये हैक इसको करा देते हैं और इनकी सेटिंग है। लेकिन कांग्रेस ने सोचा, कहते वो बात वही आ जाती है, कहते चूहे को मिली हल्दी की गांठ, वो पंसारी बन बैठा। कर्नाटक में इनको जिता क्या दिया, ये तो फूले नहीं समाये भाई, अब तो हमारी सरकार बन जाएगी। बस इन्होंने खुशी मनानी शुरू कर दी, झूलना शुरू कर दिया, जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो ईवीएम को भूल गए। ये नहीं पता कि अमित शाह और मोदी ने कांग्रेस को लॉलीपॉप दे दिया है, चूसते रहो कर्नाटक। अब चारों तरफ ये हो रहा था भाई हार जाएंगे, लेकिन ईवीएम मशीन है तो, और इतनी सीटें नहीं आ सकती। ये सरेआम धांधली है, झूठबाजी है, दगाबाजी है, धोखेबाजी है, और हकीकत में है। लेकिन कांग्रेस के पास इतना माइंड नहीं है, दिमाग नहीं, क्योंकि वो हिले हुए हैं। उन्होंने पहले राज किया, वो अब बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब हमको एक नई पार्टी चाहिए जो अच्छा और सच्चा काम करे। इस जो झूठ और फ्रेब को ये लेके आगे चल रहे हैं ना, ये आपके नेता मोदी और अमित शाह, हर तरफ झूठ फैला रहे हैं, हर तरफ जातिवाद पे लोगों को लड़ा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र अपने आप दूसरा मांगता है, देश अपना हक मांगता है, उसको खालिस्तानी बोलते हैं, उसको बांग्लादेशी बोलते हैं, उसको पाकिस्तानी बोलते हैं, उसको
कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब अपने आप हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं तो अपने आप ये क्या है, ये तो सबसे बड़े उग्रवादी हैं। तो ये देखना होगा पब्लिक को, अभी भी टाइम है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वहां पे जाके दरवाजा खटखटाना चाहिए कि हम ईवीएम से वोटिंग नहीं करेंगे और ना कराएंगे। अगर उनको अपने ऊपर इतना भरोसा, मोदी को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि पब्लिक मेरे साथ में है, तो अगर उन्होंने अपनी मां का असली दूध पिया है तो फिर सामने क्यों नहीं आते, इस ईवीएम को बंद क्यों नहीं करते? जब उनको इतना भरोसा है, इतना रोला पा रहे हैं, नहीं नहीं हमारे साथ पब्लिक है, हमारे साथ पब्लिक है, तो इस ईवीएम को बंद क्यों नहीं करते? तो इस सब सोचने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस में अब ऐसा कोई नेता है नहीं, क्योंकि इनके झूठ बोलने वाले के साथ में सामने झूठ बोलने वाला ही चाहिए, जुमले वाले के सामने जुमले वाला ही चाहिए। अब इनको ऐसा ही नेता चाहिए जो इनको पटक नहीं दे। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है नहीं, बस छोटी सी लॉलीपॉप पकड़ा दी कर्नाटक की, बस हो गया, अब रो रहे हैं। अगर ये बात पहले से ये सोचते, पहले से ही एक बात को लेके चलते, क्योंकि सारी सरकारें भी इकट्ठी हो गई, सारे इनका एकजुट भी हो गया, फिर भी किसी के दिमाग ने काम नहीं किया। सबके दिमाग हिले हुए हैं, किसी के दिमाग ने काम नहीं किया, सारे क्योंकि दिमाग से खाली हैं। अगर ये बात आगे लेकर चलते कि हम ईवीएम से, मशीन से हम वोटिंग नहीं कराएंगे, हम सिर्फ बैलेट पेपर पे वोटिंग कराएंगे, लेकिन उधर दिमाग चला ही नहीं। उन्होंने सोचा ऐसे जीत जाएंगे। अब कर दिया ना हंगामा, कर दिया ना खेला, कर दिया ना धोखेबाजी, अब रोला पाते रहो, क्या होगा? अगर अब भी टाइम है, अब भी टाइम है कि अब भी इस बात को लेके चलो कि हम ईवीएम से नहीं कराएंगे वोटिंग, हम ओनली। और फिर दूसरी बात है कि अगर मोदी को अपने ऊपर इतना भरोसा है, जो इतना ये लोग इसके अंधभगत इतने भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह, फिर वो बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते? क्यों ईवीएम को अपने सिर पर धर के नाच रहे हैं? क्यों? अगर अपनी मां का दूध पिया है ना, तो आज जैसे रातों रात खबर फैल जाती है, माइक पे आके मोदी जी बोल देते हैं आज नोटबंदी, आज जीएसटी, आज 370, आज ये, आज वो, तो आज बोल देना कि बैलेट पेपर से होगा। फिर देखते हैं कि कितने लोग चाहते हैं। झूठ सही नहीं है, झूठ, अगर झूठ पे झूठ करोगे ना, फिर बात वहीं आती है, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोस्त ना दे करते, जमकर मुगल चढ़ा, एती मार पई कर लाने, तय की दर्द ना आया। वही बाबर वाला कम कर रहा है, बाबर और जाबर। ये मोदी भी ऐसा ही है, ये दूसरा बाबर का जाबर है, ये भी औरंगजेब है दूसरा, जो लोगों को लड़ा रहा है, भिड़ा रहा है, जाति के नाम पर लोगों को पागल बना रहा है, झूठ बोल बोल के सबको बौखला रहा है। और आओ, अभी भी टाइम है, टाइम है, टाइम है।